हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से आपके कमेंट आ रहे थे एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट किस प्रकार होता है, मैं अगर इतने लोड के लिए अप्लाई करता हूं तो मुझे कितने लोड मिलेंगे, क्या मैं एक ही डीमेट अकाउंट से एचएनआई कैटेगरी और रिटेल कैटेगरी से अप्लाई कर सकता हूं, क्या मुझे बीएचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलता है तो जितने लोड के लिए मैंने अप्लाई किया है उतने पर अलॉटमेंट मिलेगा या कम पर अलॉटमेंट मिलेगा, अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो किस प्रकार अलॉटमेंट होता है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। तो वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, आपके फैमिली मेंबर्स या आपके दोस्त भी एचएनआई कैटेगरी या अलग अलग कैटेगरी से आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो उनके साथ भी दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आईपीओ रूल्स में बड़ा बदलाव हो चुका है। अब दोस्तों अलॉटमेंट पहले जैसे नहीं होता। पहले एचएनआई कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते थे तो वहां पर दोस्तों अलग तरह से अलॉटमेंट होता था, रिटेल कैटेगरी में अलग तरह से अलॉटमेंट होता था और क्यूआईबी कैटेगरी में अलग तरह से अलॉटमेंट होता था। तो यहाँ पर दोस्तों अब सारे रूल्स में चेंज हो चुका है। हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि अलग अलग कैटेगरीज में किस प्रकार से अलॉटमेंट होता है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जब भी आप रिटेल कैटेगरी में आईपीओ अप्लाई करते हैं और अगर वो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों आपको एक लोट पर ही अलॉटमेंट मिलेगा। आप अगर एक से ज्यादा लोट के लिए भी अप्लाई करते हैं तो वहां पर दोस्तों आपको अलॉटमेंट केवल एक लोट पर ही मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। आप जितने भी ज्यादा लोट अप्लाई करेंगे उसमें आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा, केवल आपको एक लोट पर ही अलॉटमेंट मिलने वाला है। तो दोस्तों जब भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो आपको रिटेल कैटेगरी में एक पेन पर आपको एक से ज्यादा एप्लीकेशन नहीं लगानी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों एक पेन का मतलब है कि आपके एक पेन कार्ड से जितने भी डीमेट अकाउंट ओपन है उनमें से आपको केवल एक ही डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपके पास अगर अलग अलग ब्रोकर्स के साथ डीमेट अकाउंट है, जैसे कि मान लीजिए आपका जीरोधा में डीमेट अकाउंट है, आपका अप स्टॉक्स में डीमेट अकाउंट है, आपका ग्रो में है, एंजल में है, तो आपने अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग डीमेट अकाउंट से लगा दी। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आपका जो डीमेट अकाउंट ओपन हुआ है वो एक पेन नंबर से हुआ है। तो वहां पर दोस्तों जो एप्लीकेशन काउंट होगी वो एक पेन पर एक एप्लीकेशन काउंट होने वाली है। तो जितनी भी आप एप्लीकेशन एक्स्ट्रा लगाएंगे वो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, उनमें आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको केवल एक पेन पर एक ही एप्लीकेशन लगानी है। और दोस्तों एक से ज्यादा एप्लीकेशन आपको उसी कंडीशन में लगानी है जब आईपीओ अंडर सब्सक्राइब होता है, यानी पर्टिकुलर कैटेगरी में आईपीओ का जो साइज है उससे कम के लिए एप्लीकेशन आती है, तो वहां पर दोस्तों आप एक से ज्यादा एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है तो आपको एक से ज्यादा एप्लीकेशन नहीं लगानी है। ये तो हो गई दोस्तों रिटेल कैटेगरी की बात। अब हम दोस्तों बात करते हैं एचएनआई कैटेगरी की। तो यहाँ पर दोस्तों एचएनआई कैटेगरी में पहले जो अलॉटमेंट होता था वो प्रोपोर्शनेट बेस पर होता था, जो कि दोस्तों अब चेंज हो चुका है। प्रोपोर्शनेट बेस का मतलब दोस्तों ये होता है कि किसी आईपीओ में अगर आपने 20 एप्लीकेशंस लगाई है और उस कैटेगरी में अगर 15% का कोटा है, यानी एचएनआई कैटेगरी में नॉर्मली यहाँ पर 15% का कोटा होता है, तो वहां पर दोस्तों आपको 15% के हिसाब से अलॉटमेंट मिलेगा। यानी 20 एप्लीकेशंस का अगर आप 15% के हिसाब से अलॉटमेंट देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 लोट के लिए अलॉटमेंट मिल जाएगा। कम से कम आपको 3 एप्लीकेशंस पर अलॉटमेंट जरूर मिलेगा। यही होता है दोस्तों प्रोपोर्शनेट बेस पर अलॉटमेंट। लेकिन दोस्तों अब आईपीओ रूल्स चेंज हो चुके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों रैंडम लॉटरी बेसिस पर अलॉटमेंट होता है, चाहे वो रिटेल कैटेगरी हो चाहे एचएनआई कैटेगरी हो। और दोस्तों जब आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो वहां पर दोस्तों आपको मिनिमम लोट पर ही अलॉटमेंट दिया जाता है। फिर भी दोस्तों आपका वहां पर जो अलॉटमेंट होता है वो लॉटरी बेसिस पर ही होता है, वहां पर आपको प्रोपोर्शनेट बेस पर अलॉटमेंट नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको अलॉटमेंट मिलेगा तो एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम लोट साइज के लिए मिलेगा। अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है तो आपको अगर अलॉटमेंट मिलता है तो आपको 14 लोट मिलेंगे, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलेगा तो आपको एक भी लोट नहीं मिलेगा। ये सीधा सा सिस्टम है दोस्तों आईपीओ में। जिस प्रकार रिटेल में होता है उसी प्रकार से दोस्तों आपको एचएनआई कैटेगरी में देखने को मिलता है। और दोस्तों अगर आपने बीएचएनआई कैटेगरी में आईपीओ अप्लाई किया है और दोस्तों वहां पर भी अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है तो वहां पर भी दोस्तों आपको जो अलॉटमेंट मिलेगा वो 67 या 68 लोट पर मिलेगा। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो आपको एक लोट भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अब ये प्रोपोर्शनेट बेस वाला सिस्टम खत्म हो चुका है। अब जो सिंपल अलॉटमेंट होता है वो रैंडम लॉटरी बेसिस पर होता है। तो यहाँ पर लॉटरी से इसका अलॉटमेंट किया जाता है। आपको अगर मिलेगा तो मिनिमम लोट मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो एक भी लोट नहीं मिलेगा। तो रिटेल कैटेगरी में दोस्तों अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो आपको केवल एक लोट मिलेगा। और अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 2 कैटेगरी है। एसएचएनआई में आपको 14 लोट मिलेंगे और बीएचएनआई में आपको 67 या 68 लोट्स पर अलॉटमेंट मिलने वाला है। अगर नहीं मिलेगा तो एक भी लोट यहाँ पर नहीं मिलने वाला। तो इस प्रकार दोस्तों अलग अलग कैटेगरी में आपको आईपीओ में अलॉटमेंट देखने को
मिलता है। अगर नहीं मिलेगा तो आपको एक भी लॉट नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो यहाँ पर आपको मिनिमम लॉट जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि मैंने इस कैटेगरी में अप्लाई किया है तो मुझे कितना अलॉटमेंट मिलेगा। तो आपका जो भी मिनिमम लॉट साइज है उतना अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको आईपीओ में अप्लाई करते समय एक और बात का ध्यान रखना है। अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों आपको मिनिमम लॉट साइज से ज्यादा के लिए आईपीओ में एप्लीकेशन नहीं लगानी है। अगर आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो केवल आपको एक लॉट लगाना है। अगर आप एसएचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो केवल आपको 14 लॉट के लिए अप्लाई करना है। और अगर आप बीएचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो वहां पर दोस्तों आपको केवल 67 या 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना है। इसका दोस्तों सिंपली रीजन ये है कि अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है तो आपको मिनिमम लॉट साइज पर अलॉटमेंट मिलेगा। उससे ज्यादा अगर आप एप्लीकेशन लगाते हैं तो उन पर दोस्तों आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। वहां पर दोस्तों आपका जो कैपिटल है वो वेस्ट जाएगा, उस पर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। तो उस कैपिटल को दोस्तों आप वेस्ट होने से बचा सकते हैं, यानी अदर जगह आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर उस आईपीओ में लगाएंगे तो भी दोस्तों उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है तो आपको केवल मिनिमम लॉट के लिए अप्लाई करना है। आपको मिनिमम लॉट साइज पर ही अलॉटमेंट मिलने वाला। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि आईपीओ अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो मुझे किस प्रकार आईपीओ में एप्लीकेशंस लगानी है। अब दोस्तों आपका एक और क्वेश्चन था कि मैं एक ही डीमेट अकाउंट से रिटेल और एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों एचएनआई कैटेगरी होती है वो भी दोस्तों एक तरह से रिटेल कैटेगरी होती है, लेकिन दोस्तों उसमें केवल अमाउंट का डिफरेंस होता है। अगर किसी भी आईपीओ में आप 2 लाख रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो दोस्तों एसएचएनआई में काउंट होती है, और अगर 10 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो दोस्तों बीएचएनआई में काउंट होती है। लेकिन दोस्तों वो भी रिटेल कैटेगरी ही होती है, लेकिन उसमें अमाउंट के हिसाब से डिवाइडेशन हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप एक ही डीमेट अकाउंट से अप्लाई कर रहे हैं तो केवल आपको या तो रिटेल में अप्लाई करना है। अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब नहीं होता तो आप मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एसएचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो वहां पर दोस्तों आप 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप बीएचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो वहां पर दोस्तों आप 67 या 68 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि आप अगर एक ही डीमेट अकाउंट से एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो केवल आपको एक ही कैटेगरी में एप्लीकेशन लगानी है। आपको एक साथ रिटेल और एचएनआई कैटेगरी में एप्लीकेशन नहीं लगानी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो वहां पर दोस्तों आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। आप अगर अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां पर दोस्तों आपको अलग अलग डीमेट अकाउंट्स को यूज करना है। अलग अलग डीमेट अकाउंट्स का मतलब यहाँ पर दोस्तों ये है कि वो डीमेट अकाउंट अलग पेन नंबर से ओपन होना चाहिए। एक ही पेन नंबर पर आपके पास अगर अलग अलग ब्रोकर्स में भी डीमेट अकाउंट है तो उनसे भी दोस्तों आपको एक कैटेगरी से अप्लाई नहीं करना है। आपको वहां पर भी केवल एक ही एप्लीकेशन लगानी है। अगर आपके पास अलग अलग पेन नंबर्स पर डीमेट अकाउंट है, अगर आपके सारे फैमिली मेंबर्स के पास डीमेट अकाउंट है तो आप अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक ही डीमेट अकाउंट से अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई नहीं करना। तो इस प्रकार दोस्तों आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, आपको वहां पर अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार दोस्तों आईपीओ में अलग अलग कैटेगरी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स थे वो यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। फिर भी दोस्तों आपका कोई डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं हर डाउट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।